अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपभोग फलन। हम पढ़ रहे हैं उपभोग फलन। आज उस क्रम में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपभोग फलन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज पहले आपको ये बता दें कि जो हम लोग उपभोग फलन पढ़ रहे हैं वह उपभोग फलन अल्पकालीन विश्लेषण पर ही आधारित है। और आपको ये जान लेना चाहिए पहले ही कि जो कीन्स का सिद्धांत है वो पूरा का पूरा सिद्धांत अल्पकालीन विश्लेषण पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि दीर्घकाल में तो हम मर जाते हैं। तो जब अल्पकालीन विश्लेषण है तो सीधी सी बात है कि जो अल्पकालीन विश्लेषण है वो निश्चित रूप से कीन्स का सेम वैसा ही होगा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कीन्स का उपभोग फलन। हमने इसमें एपीसी भी पढ़ लिया, एमपीसी भी पढ़ लिया, और हमने इसमें एपीसी और एमपीसी के लिए जो चार्ट बना रखा है ये अपनी हेल्प के लिए बना रखा है ताकि यहाँ पर हमें हेल्प मिल जाए उससे। इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे इसको बना लिया, इसलिए कि अभी हम देखेंगे इसमें इसकी क्या आवश्यकता है। तो चलो अल्पकालीन विश्लेषण पहले क्या है ये देख लेते हैं। अल्पकालीन जो कीन्स ने उपभोग फलन का सिद्धांत दिया है वही सिद्धांत है अल्पकालीन विश्लेषण। और उसमें हमने ये देखा था एपीसी गिर रही थी, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं एपीसी, और ये है हमारा एमपीसी। तो एपीसी क्या है? इनफाइनाइट है, पहले पॉइंट पे सर्वाधिक अधिकतम है। और एपीसी का सूत्र आपको पता ही होगा, एपीसी इक्वल टू C/Y, यानी हम इसमें हर एक बिंदु को मिला करके एवरेज ले लेते हैं, या तो एवरेज है और तो वो C/Y। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि एक ही है, तो C हमारा कितना है? 0, C हमारा 500 है, और Y कितना है? 0 है। अब 500 में 0 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 में 0 का भाग देंगे कितना हो जाएगा? अब 0 का पहाड़ा हम कितनी भी बार पढ़ लें, चाहे जितनी बार पढ़ लें, 500 कभी आना ही नहीं है। 500 नहीं आना, इसका मतलब है कि हम 0 का पहाड़ा अनंत बार पढ़ लें तो हो सकता है आ जाए। तो इसलिए हम उसको अनंत ही लिखते हैं, क्योंकि अनंत से बड़ी तो कोई संख्या है ही नहीं, तो इसलिए ये अनंत हो गया। अब अनंत, फिर इसके बाद घटने की बात चल रही है, एपीसी इज फॉलिंग, एपीसी गिर रही है। तो एपीसी 1.25 हो गया, फिर गिर गया 1 हो गया, और गिर गया 0.916 हो गया, और गिर गया 0.875 हो गया, और गिर गया 0.85 हो गया। तो एपीसी क्या है? गिर रहा है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि उपभोग तो हमारा होता ही रहेगा, इनकम हो या ना हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकम 0 है, फिर भी उपभोग हो रहा है। तो ये हमारा एपीसी को डिफाइन, एमपीसी इज कांस्टेंट। एमपीसी देखिए तो हर जगह पे कांस्टेंट है, यहाँ पे एमपीसी हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी बराबर क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी हम यहाँ पे चेंज जान ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे चेंज कितना हुआ। यहाँ पे जब पहला ही पॉइंट है तो चेंज की कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें एमपीसी निकाल पाना मुश्किल है, तो यहाँ हम इसको नहीं निकाल सकते। इसलिए एमपीसी हर जगह पे कांस्टेंट है, 0.75 हर जगह पे कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो एपीसी है वो एमपीसी से हर जगह पे बड़ा ही है। यहाँ भी हम देखेंगे तो 0.85 0.75 से बड़ा ही है, तो एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। ये तो हो गया अल्पकालीन विश्लेषण की, अल्पकालीन कंजम्पशन फंक्शन की। अब हम दीर्घकालीन कंजम्पशन फंक्शन देखते हैं। दीर्घकालीन कंजम्पशन फंक्शन देखते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि जो ये हमारा C=A+BY है, यहाँ पर केवल BY लिखा हुआ है, केवल BY लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो दीर्घकाल है, दीर्घकाल में जो एक कांस्टेंट आ रहा है उसकी कोई बात नहीं हो रही है। एक कांस्टेंट का मतलब है कि जो इनकम हो या ना हो फिर भी उपभोग हो रहा है। तो
तो ऐसा क्यों है, हम इसको पहले जान लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उपभोग करते जाते हैं एक निश्चित समय के बाद हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तो हमारा जो उपभोग है वो कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो उस समय पे, और अल्पकाल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और दीर्घकाल जो है वो लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट तक जाते जाते हमारी लगभग हम संतुष्ट हो चुके होते हैं। तो वहाँ पे हमारी जो बचत है और जो इनकम है उसमें कोई ऐसा वो रह नहीं जाता, मतलब कि उपभोग जो है इनकम से कम या ज़्यादा की बात रह नहीं जाती है। तो वहाँ पे लगभग आय और उपभोग दोनों बराबर हो जाते हैं, जो कि पहले से होने वाला उपभोग है उसकी कोई बात नहीं रह जाती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर C = BY है। BY का मतलब है कि जो हमारा जो उपभोग है वो इसको जो इकोनॉमिक्स की भाषा में है उसको बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में प्रेरित उपभोग बोलते हैं। जो BY है वो हमारा प्रेरित उपभोग है। और प्रेरित उपभोग ये क्या है, ये हमारा ऑटोनॉमस है, अपने आप से होने वाला उपभोग है। ये तो हमारे क्या है, इनकम के आधार पर हो रहा है, और ये किसके आधार पर, ये इनकम हो या ना हो उपभोग होना ही होना है। तो इसलिए जो है इसमें प्रेरित उपभोग तो आता है लेकिन ऑटोनॉमस उपभोग नहीं आता है। जबकि यहाँ पे प्रेरित उपभोग और ऑटोनॉमस यानी स्व उपभोग, अपने आप से होने वाला उपभोग दोनों होता है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर C = BY। अब इसका देखें, इससे जो निष्कर्ष निकल रहा है क्या है, तो APC = कांस्टेंट। यहाँ पे APCB हमारी स्थिर हो जाती है। क्यों, हमने ये बताया ना कि जब उपभोग हमारा बढ़ता जाता है, आय हमारी बढ़ती जाती है, तो उसी के अनुसार उपभोग भी बढ़ता जाता है। और उपभोग उस क्रम में यानी उतना अनुपात में नहीं बढ़ता है जितना अनुपात में इनकम बढ़ती है। तो एक सीमा ऐसी आ जाती है कि जो उपभोग है और आय के बीच में एक ये जो रिलेशनशिप है ये कांस्टेंट हो जाता है, अर्थात APCB हमारी स्थिर हो जाती है। कुल होने वाला उपभोग भी, जो कुल होने वाला उपभोग और कुल आय के अनुपात जो बीच में उसका अनुपात है, कुल उपभोग और आय के बीच का जो अनुपात है वो भी स्थिर हो जाता है, यानी APC स्थिर हो जाती है। और MPC तो कांस्टेंट रहता ही है, MPC तो हर जगह अल्पकाल में भी कांस्टेंट है। और इस तरह से APC और MPC दोनों ही बराबर होते हैं। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन में यही इतना खास डिफरेंस है कि जो A है, जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो नहीं होता है, और इसी वजह से जो BY जो ये C उपभोग की रेखा है वो यहीं से इसके मूल बिंदु से ही स्टार्ट होती है, जबकि अल्पकाल में जो उपभोग की रेखा है वो इसके थोड़ा सा ऊपर से गुजरती है। तो यही इतना इसमें अंतर है, लेकिन इतना ही अंतर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ये जो क्वेश्चन अगर आएगा तो समझ लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आएगा ही, अभी नहीं आएगा तो कहीं कंपटीशन में ज़रूर आएगा।